ईरान और अमेरिका के जंग में सीज फायर का ऐलान हुआ तो लगा मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल रुक जाएगी, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद युद्ध विराम पर संग्राम छिड़ गया। इसकी शुरुआत इजराइल ने लेबनान पर हमला करके दी और अब इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। इस युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब जब पाकिस्तान में सीज फायर की शर्तों पर चर्चा होगी तो ये वार्ता कितनी सफल रहेगी, अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में कहर बरसाया तो ईरान ने हॉर्मुज फिर बंद किया। क्या अमेरिका और ईरान का सीज फायर 24 घंटे में ही टूट गया? क्या कल पाकिस्तान में होने वाली बात बेनतीजा रहने वाली है? क्या फिर से अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू होने वाला है? दुनिया इन्हीं सवालों पर चिंता जता रही है, क्योंकि 24 घंटे पहले जो युद्ध रुकने पर राहत की सांस ले रहे थे, उन्हें फिर से ये दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें गवाह हैं। पूरी दुनिया सोच रही थी कि बारूदी जंग अब थमी, तबाही की आग अब बुझी, लेकिन बारूद के धमाके ऐसे छूटे कि 10 मिनट के अंदर 100 जगहों पर बारूद ही बारूद फट रहे थे। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में इतने बम मारे कि सिवाय धमाके और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। लेबनान की तारीख में इजराइल ने इतने कम समय में इतना खतरनाक हमला कभी नहीं किया। बुर्ज अबी से बाबड़ा तक, बेका घाटी तक हमले हो रहे हैं। टायर सिटी से नबातिये तक धमाके ही धमाके। हारूफ से घोबेरी तक इजरायली हमले में पूरा दक्षिणी लेबनान धुआं धुआं हुआ पड़ा है। सिर्फ 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 1165 से ज्यादा लोग जख्मी होकर तड़प रहे हैं। बेरूत के इस महाविनाश की एक झलक देखिए। यह वीडियो बेरूत के घोबेरी इलाके का है। इजरायली मिसाइल के प्रहार से एक विशाल रिहायशी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 900 किलो के MK-84 नाम के महाशक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया। वीडियो में इमारत के बेस पर 2 जबरदस्त धमाके होते दिख रहे हैं, जिसके चंद सेकंड बाद पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। लेबनान पर हमले हो रहे हैं तो जवाब हिजबुल्लाह भी दे रहा है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने 24 घंटों के अंदर इजरायली सैन्य ठिकानों पर 63 मिसाइली हमले किए, जिसमें उत्तरी इजराइल के मनारा इलाके पर मिसाइलें दागी गई। ईरान की जंग में सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी ओर से इजराइल पर हमले रोक दिए थे, लेकिन जब इजराइल ने फिर से युद्ध शुरू किया तो अब हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। अब इसका नतीजा यह हुआ है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। IRGC ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद रहेगा, और ऐसा वो लेबनान में इजराइल के युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद कर रहे हैं। और डेटा यह भी बता रहा है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकला। हालांकि पहले ये खबरें आई थी कि सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का निकलना शुरू हो गया है, लेकिन इन हमलों के बाद स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि यह कंफ्यूजन कहां से फैला? सीज फायर की शुरुआती बातचीत में क्या लेबनान का सीज फायर शामिल नहीं था? क्योंकि ईरान का कहना है कि सीज फायर की शर्त थी कि सीज फायर लेबनान में भी लागू है, और इस पर अमेरिका की सहमति थी, लेकिन इसके बाद भी लेबनान पर हमले किए गए। उधर अमेरिका कह रहा है कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान में हमले रोकना शामिल नहीं था। हमने कभी भी यह वादा नहीं किया कि लेबनान में सीज फायर होगा। अब सवाल है कि यह कंफ्यूजन कहां से फैला? क्या पाकिस्तान ने कोई खेल किया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था। इस पूरे पोस्ट में ट्रंप की तरफ से लेबनान का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने हॉर्मुज की बात की, सीज फायर की बात की, लेकिन लेबनान का नाम कहीं भी नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद शहबाज शरीफ ने एक्स पर क्रेडिट लेने वाला पोस्ट किया, और इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा कि अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और यह भी लिखा कि एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, यानी कि लेबनान समेत जहां भी युद्ध हो रहा है वहां सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और इसी के बाद पूरा कंफ्यूजन हुआ। ईरान का कहना है कि इजराइल ने सीज फायर की शर्तों को तोड़ा है, क्योंकि इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जबकि अमेरिका कह रहा है कि लेबनान तो सीज फायर में कहीं था ही नहीं। यानी सीज फायर का
पूरा हल्ला ही बेकार है या फिर पाकिस्तान ने सब गुड़ गोबर कर दिया। आज तक ब्यूरो।